स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद शफीक, यू आर मिस्टर टीचर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल को यूज करते हुए कुछ चीजें जो है जो हमें जिनकी वैल्यूज जो है याद करनी पड़ती हैं। शुरू में बेस वैल्यू जो है उसकी, कोई भी मॉलिक्यूल उसकी बेस वैल्यू क्या है, उसके बाद फिर हैं उनके जो अल्काइल सब्सटेंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है, कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड है उसकी वैल्यू क्या है और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसकी वैल्यू क्या है। वो वैल्यूज तो मैं आपको टेबल बना दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल जो हमें दिया जाएगा उसमें हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है और फिर कौन कौन सी चीज कैसे कैसे उसको हमने कैलकुलेट करना है, उसका लैम्डा मैक्स कैसे निकालना है और उसको ऐड अप करके उस मॉलिक्यूल का जो लैम्डा मैक्स होगा वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमें जब दिया जाता है तो सबसे पहले जो हमने चीज देखनी होती है वो हमने ये देखनी होती है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो हेटेरोएनुलर है या होमोएनुलर है। तो हम ये देखेंगे कि हेटेरोएनुलर क्या होता है और होमोएनुलर क्या होता है। सेकंड चीज, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है वो भी हम आज देखेंगे। ठीक हो गया। और उसकी वैल्यू क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होता है हमारे पास, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को कहते हैं, वो क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे रिंग रेजिड्यू या अल्काइल ग्रुप जो है वो हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इतने अल्काइल ग्रुप्स हैं या रिंग रेजिड्यू इतने हैं। ठीक हो गया। ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, होमोएनुलर, हेटेरोएनुलर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और रिंग रेजिड्यू एंड अल्काइल ग्रुप, ये हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस और विद एग्जांपल्स हम इनको आज सीखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे, उसको ये सारी चीजें उसकी कैलकुलेट करके उसका मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स निकाल लेंगे। ठीक हो गया। हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, होमोएनुलर क्या होता है। डाइन्स जो होती हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, वो टू टाइप्स की होती हैं, होमोएनुलर एंड हेटेरोएनुलर। हम बात करेंगे कि होमोएनुलर क्या होती हैं। अब होमोएनुलर की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इस डेफिनेशन को अच्छे से रीड करें तो हमें क्या पता चलता है कि होमोएनुलर डाइन वो डाइन है जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है, टू डबल बॉन्ड, क्योंकि एक कॉन्जुगेशन जो कंप्लीट होती है वो टू डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिव हो, डबल सिंगल डबल, उनमें कॉन्जुगेशन हो तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होती है उनमें टू डबल बॉन्ड की होती है वो। अब वो जो है टू डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड टू डबल बॉन्ड जो है, अगर हमारे पास एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसके एक से ज्यादा रिंग है, टू रिंग्स पर वो मुश्तमिल है या तीन रिंग उसके मॉलिक्यूल के हैं और उसके अंदर जो है एक्सटेंडेड टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग, एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो हमारे पास वो क्या होगा, होमोएनुलर डाइन्स होगी। ठीक हो गया। एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। फर्स्ट किया हमारे पास ये एक डाइन है। ठीक हो गया। अब इस डाइन में देखें, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। ठीक हो गया। अब इसमें कितने रिंग्स हैं, टू रिंग्स हैं, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। अब नेक्स्ट हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप यही देखें कि हमारे पास ये एक रिंग है और एक ये रिंग है। ठीक हो गया।
अब इस रिंग में देखें जो हमारे पास ये जो है डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेट हो सकता है, इधर आ सकता है, इधर मूव कर सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ठीक हो गया। या ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है और ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट मूव कर देगा, या ये इधर चल जाएगा, या ये इधर आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है इधर मूव कर देगा। मतलब इनमें कॉन्जुगेशन है। और ये जो है टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये वाले दोनों आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग, तो ये हमारे पास क्या होगी, होमोएनर होगी, ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें ये जो टू डबल बॉन्ड्स हैं ये कंजुगेटेड में है, कंजुगेशन में है दोनों। ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है और ये बॉन्ड मूव करके इधर भी जा सकता है, ये बॉन्ड मूव करके इधर भी जा सकता है, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये दोनों बॉन्ड्स हैं, कंजुगेशन में भी हैं और दोनों एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, होमोएनुलर डाइईन होगी, ठीक हो गया। ये भी होमोएनुलर है और ये भी होमोएनुलर है, ठीक हो गया। अब कोई भी हमें अगर मॉलिक्यूल दिया जाता है और उसमें दोनों बॉन्ड जो है सेम रिंग में प्रेजेंट है और दोनों कंजुगेशन में भी हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास डाइईन है ये क्या है, होमोएनुलर डाइईन है। उसके बाद बात करते हैं हेटेरोएनुलर। अब हेटेरोएनुलर डाइईन में क्या होगा कि जो हमारे पास हमने बात की कि टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम रिंग, उसमें क्या होगा, वो दोनों सेपरेट रिंग में प्रेजेंट होंगे। डाइईन इन विच टू conjugated double bond are present in separate ring। अब वो कंजुगेशन में है लेकिन प्रेजेंट है किसमें, सेपरेट रिंग्स में, एक दूसरे रिंग में है और एक दूसरे रिंग में। अब इस केस में देखिए पहली बात हम देखेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन कर सकते हैं कि रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये बॉन्ड अगर हम यहाँ पे मूव करवाएं तो ये बॉन्ड इधर मूव कर देगा, मतलब ये कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन दोनों जो है प्रेजेंट है डिफरेंट रिंग में। ये रिंग ए में प्रेजेंट है, ये रिंग बी में प्रेजेंट है, तो वो दो बॉन्ड टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बट दे आर इन सेपरेट रिंग, दैट्स व्हाई दिस डाइईन इज कॉल्ड हमारे पास हेटेरोएनुलर डाइईन, ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अब इस केस में देखें ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं ये सारे कंजुगेशन में हैं। कैसे, ये डबल बॉन्ड जो है मूव करके इधर जा सकता है, ये डबल बॉन्ड मूव करके इधर जा सकता है, ये डबल बॉन्ड मूव करके इधर जा सकता है और ये डबल बॉन्ड मूव करके इधर जा सकता है। मतलब सारे बॉन्ड ही कंजुगेशन में हैं लेकिन सारे बॉन्ड हैं प्रेजेंट है इन डिफरेंट रिंग्स। अब ये जो है हमारे पास सारे क्योंकि सेपरेट रिंग में प्रेजेंट है, इसमें हमने एक ये लगा दिया गलती की, ये वाला, अब ठीक हुआ है। अब ये जो है सारे डबल बॉन्ड्स हमारे पास जो है डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट है और कंजुगेशन में भी है। ये जो हमारे पास डाइईन है ये हमारे पास क्या होगी, हेटेरोएनुलर डाइईन होगी। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे जैसे मैंने लगा दिया था उस वक्त हमारे पास ये कौन सी बन जाएगी, होमोएनुलर बन जाएगी। तो हेटेरोएनुलर की क्या हमारे पास यह है कि वो डाइईन जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है सेपरेट रिंग में प्रेजेंट होंगे, हमारे पास क्या होगी, वो हेटेरोएनुलर डाइईन होगी। अब बात करते हैं हम एक्सोसाइक्लिक अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है। एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज दैट डबल बॉन्ड इन conjugated backbone which outside the ring such that one of the double bonded carbon atom is part of the ring। जैसे इसमें देखें हमने एग्जांपल पहले भी एक की थी, ये जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया जिसके टू रिंग है, एक हमारे पास ये रिंग है और एक हमारे पास ये रिंग है, ठीक होगा, ए एंड बी।
आप इस केस में देखें, ये जो है हमारे पास इस रिंग के लिहाज से जो है ये डबल बॉन्ड जो है आउटसाइड द रिंग है इस रिंग के लिहाज से, लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। अगर फर्ज किया अगर हमारे पास यहाँ पे ये रिंग ना हो, अगर हम ऐसे इसको लिख दें, अब इस केस में देखें, ये जो है हमारे पास एक रिंग है, इसके अंदर उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन जो है इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है इस केस में कार्बन इज पार्ट ऑफ द रिंग, कार्बन जो है इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अब लास्ट है कि हमारे पास जो है वो है एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा गया, तो ये हमारे पास ये जो है डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। अब ये जो है इनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, लेकिन इनमें हमने कुछ जो है एक कंजुगेशन छोड़ के बाकी जो है डबल बॉन्ड काउंट करने होते हैं, वो जितने हों हमारे पास उनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं, और हर एक की वैल्यू जो है वो इतनी है, फिर उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल लैम्डा मैक्स उसका निकल आता है। फर्ज किया अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल के ले लें, अब इस केस में देखें, हमें क्या करना होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जब निकालने होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन में टोटल कितने हैं। इस केस में देखें कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है। अब जो है कंजुगेशन में कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 3। अब ये 3 कंजुगेशन में डबल बॉन्ड्स 3 हैं, इसमें से हम एक कंजुगेशन छोड़ देंगे। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, एक कंजुगेशन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड्स जो कि कंजुगेशन में हो। एक कंजुगेशन का मतलब 2 डबल बॉन्ड्स जो कि कंजुगेशन में हो, हमारे पास वो एक कंजुगेशन बनती है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, एक का कंजुगेशन छोड़ देते हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। हमने एक कंजुगेशन छोड़ दी, उसके अलावा जितने भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे इसी कंजुगेशन में आ गए, ठीक है, उसको हम काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास वो होंगे एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अब इस केस में हमारे पास एक है, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास जो है एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास कितने हैं, 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास 30 होती है। सबकी वैल्यू हम देख लेंगे आस्ता आस्ता। जैसे हमारे पास ये जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो 5 होती है, ठीक हो गया। और इन्हीं की हमारे पास क्या है, हेट्रोडाइन्स की वैल्यू और होती है, होमोडाइन्स की वैल्यू और होती है। इनकी वैल्यू हमारे पास जो है 214 नैनोमीटर होती है। ये आगे हम सब देख लेंगे, इनको हम याद कर लेंगे आस्ता आस्ता। 253 होती है इनकी, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया इनकी वैल्यूज, बेस वैल्यू होगी। ये हमारे पास एक्सटेंडेड हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उसकी वैल्यू होगी। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक हो गया। इसको रिवाइज कर लेते हैं। होमोएनुलर डाइन्स क्या होती हैं? होमोएनुलर डाइन्स वो डाइन्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड जो है सेम रिंग में प्रेजेंट हो और दोनों कंजुगेशन में हो, ठीक हो गया। बात यहाँ पे बात हो रही है कि ये हमारे पास जो है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, मतलब कि डबल बॉन्ड हो और दोनों कंजुगेशन में भी हो और सेम ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो हमारे पास वो क्या होगी, होमोएनुलर डाइन हो, ठीक हो गया। एग्जांपल हमने ये नीचे देख लिए हैं। उसके बाद जो है हेटेरोएनुलर क्या होती है, वो डाइन जिसमें 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो लेकिन सेम रिंग में प्रेजेंट ना हो, डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट हो, सेपरेट रिंग में प्रेजेंट हो, हमारे पास वो होती है हेटेरोएनुलर डाइन। जैसे इस केस में देखें, ये और ये डबल बॉन्ड दोनों कंजुगेशन में है लेकिन दोनों सेपरेट रिंग में है, ये तीनों कंजुगेशन में है लेकिन सेपरेट रिंग में है, तो हमारे पास क्या होगी, हेटेरोएनुलर डाइन होगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, वो डबल बॉन्ड जो कि रिंग से बाहर हो, आउटसाइड द रिंग हो, लेकिन वो कार्बन एटम जिसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो रिंग का पार्ट हो, तो हमारे पास वो बॉन्ड जो होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। इसमें हमने एग्जांपल्स देखी हैं 2। ये हमारे पास ये रिंग है, इसमें इसके आउटसाइड क्या है, ये हमारे पास बेशक ये रिंग है लेकिन इस रिंग के लिहाज से ये आउटसाइड है इस रिंग का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये कार्बन जो है इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अगर फर्ज किया ये मैंने इसे रिंग बनाया है, यहाँ पे रिंग ना भी हो, हमारे पास ये डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, ठीक हो गया। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो मैंने आपको बता दिया कि हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब जो डबल बॉन्ड्स हैं कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं टोटल कितने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉन्जुगेशन छोड़ देंगे। एक कॉन्जुगेशन मींस 2 डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन में हो, 2 डबल बॉन्ड्स छोड़ देंगे। उसके अलावा जितने भी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स आ रहे होंगे सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है उनकी वैल्यूज ऐड करेंगे, हम लैम्डा मैक्स जो है वो मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर लेंगे। अब रहेगी एक चीज, रिंग रेजिड्यू या अल्काइल ग्रुप। वो हम नेक्स्ट जो हम एग्जांपल जब करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, वो बहुत इजी है, वो मुश्किल काम नहीं है। मेन चीज है आपको ये कि मॉलिक्यूल सबसे पहले आपने देखना है होमोएनुलर है या हेटेरोएनुलर है। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कौन सा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और कौन सा नहीं है। अब इस केस में देख लें, ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों एक्सोसाइक्लिक हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकेला इधर प्रेजेंट है। ये जो है इस रिंग के लिहाज से यहाँ पे जो है क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिहाज से ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। ठीक हो गया? इस रिंग के लिहाज से ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को भी देखते हुए आपने ये ख्याल करना है कि जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनता हो आपने उसी की वैल्यू ऐड करनी है। सेकंड कॉन्जुगेशन में आपने